आइए पावन चर्चा में प्रवेश करते हैं। देखिए कैसे भगवान की पावन चर्चा का शुभारंभ हुआ। भागवत का प्रथम अध्याय। देखिए बताते हैं सीतापुर जो जिला पड़ता है, उस सीतापुर जिला और हमारा हरदोई जिला के बॉर्डर पर, और सीतापुर जिला में ही बड़ा ही सुंदर तीर्थ पड़ता है नैमी सारण्य, जिसे हम गांव देहात के लोग प्यार से नीम सार कहते हैं। और देखिए नीम सार जो है ये अवधि क्षेत्र में पड़ जाता है। अब देखिए अवधि क्षेत्र में आप भी सब लोग आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, और बड़ा गर्व है कि हम लोगों का जन्म अवधि क्षेत्र में हुआ। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर हमारे राम जी की रामायण की जो रचना की है वो अवधि भाषा में ही की है। अवधि भाषा वास्तव में सब भाषाओं में बड़ी सुंदर है, और जितने भी अवधि गीत लिखे गए, अवधि पद लिखे गए, अवधि सवैयाएं लिखी गई, बड़ी सुंदर। और आज यही नहीं देश विदेशों में भी ये चीजें बताई जाती हैं और गाई जाती हैं अपने धर्म के माध्यम से। बताते हैं इसी नैमी सारण्य में एक बार की बात है 88,000 संत इकट्ठा हुए। एक दो नहीं, 88,000। अब देखिए जब संत से संत का मिलन होगा तो उनके बीच से जो बातें निकल के आएंगी वो शुभ होंगी, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे सुख संवाद, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो होवे घूसा। ये है जब ज्ञानी से ज्ञानी का मिलन होता है तो उनके बीच से जो बातें निकल के आती वो शुभ होती। और भैया अगर समाज में अपना कल्याण चाहते हो तो संत महात्माओं की बड़ी सुंदर आदत अपने जीवन में उतार लेना, वो ये है बहस करना। बड़ी सुंदर बात है, किसी से भी हमें बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपसे आकर के कहता है कि आज हमने हाथी उड़ता हुआ देखा, तो तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला दो। हाँ हाँ सही कह रहे हो, हमने भी देखा था, सुबह उड़ के हमारी छत पे बैठा था। हाँ में हाँ मिला दो, वो भी खुश हम भी खुश। और क्या। अब अगर तुम उसे जवाब दोगे अरे यार हाथी कैसे उड़ सकता है, तो बात बढ़ेगी, है ना। कोई अगर किसी चीज में राजी है तो थोड़ी देर उसके जैसे बन जाओ। जैसे एक मैं दृष्टांत बताऊं आप लोगों को। एक बार जंगल में एक चीता में और एक गधा में बहस हो गई। अब चीता बोला कि घास हरी है, गधा बोला ना घास नीली है। अब ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे, वो कहे घास हरी है, वो कहे घास नीली है। चीता बोला ना घास हरी है, गधा बोला घास नीली है। बताओ घास नीली है। बोले ऐसे नहीं, चलो महाराज शेर के दरबार में चलते, वही फैसला करेंगे कि तुम सही हो या हम सही हैं। अब इसको लेकर के ये दोनों लोग वहां गए, महाराज शेर जी का जो भाई जंगल के राजा है। अब वहां पहुंचे तो जाने के बाद में क्या देखा, अब शेर महाराज बैठे। अच्छा जंगल का शेर इकलौता ऐसा आदमी है जो बिना सिक्योरिटी के चलता है। हाँ ये सांसारिक बात है। अब ये जैसे दोनों पहुंचे वहां तो शेर ने पूछा कहो भाई कैसे आए, तो चीता बोला महाराज ये गधा बहस कर रहा है। बोले क्या बहस कर रहा है? बोले महाराज ये कह रहा है कि घास नीली होती है और हम कह रहे हैं घास हरी होती है, और आप ही फैसला करो कि हम सही है या ये सही है। शेर ने जवाब दिया काम करो कि क्या, चीता तुम गलत हो, ये गधा सही है। अरे महाराज तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे मैं सही कह रहा हूँ, घास तो हरी होती है, देखो सामने हरी है ना। शेर ने जवाब दिया जब तुम जानते हो कि घास हरी होती है तो क्यों उससे बहस कर रहे हो? और अगर वो इतना ज्ञानी होता तो गधा क्यों होता? ऐसी सोचने वाली बात है। अगर वो इतने ज्ञानी होता तो गधा क्यों होता? अब उसके आगे ठप्पा भी लगा, लेबल भी लगा है कि मैं गधा हूं, और फिर भी तुम उससे बहस कर रहे हो। बोले हाँ महाराज ये बात तो सही है। ठीक इसी प्रकार प्रथम चीज तो ये हो गई बहस ना करना। द्वितीय चीज है क्रोध पर नियंत्रण रखना। जिस मानव ने, जिस व्यक्ति ने समाज में रहना सीख लिया और समाज में आने के बाद में अगर कोई व्यक्ति अपनी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो वो उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
सबसे बड़ी बात है क्रोध को प्राप्त, विजय प्राप्त कर लेना। और दूसरे की चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, सब बातों को शांतिपूर्ण ढंग से पचा लेना। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है मानव को उच्च पद पर ले जाने का। एकांत में आप इन चीजों पर विचार विमर्श कर लेना, पर किसी के सामने ये दिखाने की कोशिश कभी ना करना कि हम तुम्हारी बातों से दुखी हो गए। आपके जीवन की डोर आपके हाथ में है, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में चली गई। अब वो कंट्रोल करता है। अब कोई आदमी हमारी बड़ाई कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, अब कोई आदमी हमें गलत बात बोल दे तो हम गुस्सा हो जाते हैं। यानी तुम्हारे जीवन का जो नियंत्रण है किसी और के हाथ में है। वो जैसा चाहे वैसा कर रहा है, अच्छा बोल रहा है तो खुश हो रहे हो, और बुरा बोल रहा है तो दुखी हो रहे हो। ऐसा नहीं, मुंह पर बड़ाई करने वाला और मुंह पर प्रशंसा करने वाला काले सांप से भी ज्यादा घाती होता है, हानिकारक होता है। एक बार मुंह पर कटुवचन बोल जाए, बुरा बोल जाए और आपकी गंदी आदतें गिना दे, तो ऐसे आदमी को घर में बुला के भोजन करवा देना। लेकिन जो सामने मीठा बोले और पीठ पीछे जाकर के गलत बोले, ऐसे आदमी से बच के रहना। तो बताते हैं 88,000 संत ऋषि महात्मा इकट्ठा हुए। अब जैसे भैया 88,000 इकट्ठा हुए, तो जब संतों से संतों का मिलन हुआ, और देखो हमें और आपको भी संतों की संगति करनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्यों? अरे संतन के संग लाग रे और तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। विचार करिए, संतन के संग लाग रहे। संतों को कभी साधारण ना समझना समाज के लोगों। अगर राजनीति में अगर गौर किया जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक बाबाओं का ही जलवा है समय। हाँ, और देखो बाबाओं को जिसने भी हल्के में लिया वो आज भी रो रहे हैं। हाँ, तो संत के वेशभूषा को देख करके उससे कभी गलत बात ना करना, क्योंकि ध्यान रखना ये तिलकधारी होते बड़े खतरनाक है। कारण एक छोटी सी कहावत मैं आपको बता दूं, बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस भेष में कहीं कहीं गलत लोग भी घूम रहे हैं। कहते हैं अगर जंगल ना होता तो मोर कहाँ रहते, और ये भेष ना होता तो चोर कहाँ रहते। ध्यान रखना। हरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, और प्यारे अब देखिए प्रमाण भी देता हूं किनकी बन गई। अरे ध्रुव की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव की बनी गई। अब लेकिन यहाँ पर एक और शक है, और लोग ये सोचने लगते हैं कि महाराज ये ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बनी, हम लोगों की क्यों नहीं बनी? अरे बनेगी क्यों नहीं भैया, तुम भी ध्रुव और प्रहलाद की जैसी भक्ति तो लाओ पहले। सबको सुखदेव जैसा वक्ता चाहिए, लेकिन परीक्षित के जैसा श्रोता कोई नहीं बनना चाहता। परीक्षा कोई नहीं देना चाहता, रिजल्ट सबको चाहिए। ध्रुव की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव की, लेकिन बनी कैसे? अरे राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे। राम चरण अनुराग रे। अनुराग शब्द का अर्थ है किसी चीज में लीन हो जाना, किसी के हो जाना। अरे संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग।
लेकिन प्यारे, अरे माया में फंसी के तू सोयो, माया, अरे माया में फंस के तू सोयो, माया, अरे बहुत सो लिया, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, बिगड़ी बनेगी। संतों का संग, देखिए संतों का संग हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाता है।